गेमर ऑफ स्टॉक के वीकली मार्केट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। वीकली मार्केट अपडेट में हम देखते हैं वो सारे सेक्टर्स, स्टॉक्स और इंडेक्स जो पिछले हफ्ते क्या परफॉर्म कर रहे थे और इस हफ्ते जो क्लोज हुआ है उसमें क्या-क्या सारी चेंजेस आई है, हम सारे एक एनालिसिस करते हैं और नेक्स्ट वीक हमें उनमें क्या परफॉर्म करना है वो हम अभी से निकाल के रखते हैं। लाइक विच आर द स्टॉक्स हमको बाय करना है या शॉर्ट करना है या किस में लॉन्ग जाना है, वो सारी चीज़ें हम वीकली मार्केट अपडेट में देखते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो चलिए करते हैं एनालिसिस। क्या सारी चीज़ें, क्या सारी गतिविधि हुई है इस पिछले हफ्ते में। तो वीकली मार्केट अपडेट में हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडेक्स वाइज उसका प्रीवियस क्लोज, उसका करंट क्लोज क्या था। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि सेंसेक्स, निफ्टी 50, मिड कैप निफ्टी 50, इंडिया विक्स और निफ्टी 50 बैंक जो है, ये चारों जो है नेगेटिवली ही क्लोज हुए। तो आप देख सकते हैं कि लाइक सारे ही इंडेक्स में एक पुल बैक, 1 से 2% के बीच का पुल बैक हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट अभी भी बहुत अच्छा है। फिर हम देखते हैं सेक्टर मार्केट अपडेट में वो उन सारे सेक्टर में और उसका प्रीवियस क्लोज क्या था, उसका करंट क्लोज क्या बना इस वीक में और उसमें किस प्रकार से परसेंटेज वाइज चेंजेस हमको देखने के लिए मिले। आप देख सकते हैं कि सिर्फ ऑटो और एफएमसीजी ऐसे दो सेक्टर है जिसमें एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुए, एक 0.4 और एफएमसीजी जो है वो 0.2427% का एक छलांग उसमें लगा है। बाकी चाहे बैंक निफ्टी हो, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, मीडिया, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, रियलिटी और एनर्जी, सारे में ही एक से किसी में 2%, किसी में 1% या किसी में ½ % की गिरावट हमको देखने के लिए मिली है। तो चलते हैं हर एक सेक्टर को एक एनालाइज करेंगे हम आने वाले समय में। तो शुरुआत करते हैं मार्केट एनालिसिस से। तो मार्केट में हम सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 में क्या चल रहा है। निफ्टी 50 जो है ये इंडेक्स जो है 50 टॉप मोस्ट 50 कंपनीज का बना हुआ एक इंडेक्स है और वो ही ड्राइव करता है मार्केट को। तो चलिए देखते हैं लाइक मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम में हम तीनों इसमें उसको एनालाइज करते हैं। तो आप जिसके जैसे कि देख सकते हैं कि मंथली में एक प्रकार से 18,100 के पास, 200 के पास, 18,200, 100 के पास एक तरीके का रेजिस्टेंस इसको कंसिस्टेंटली मिल रहा है। होना ये चाहिए था कि मंथली में जो है प्रीवियस जो अप्रैल मंथ था वो एक अच्छे पॉजिटिव बेरिश सॉरी बुलिश कैंडल के साथ क्लोज हुआ आफ्टर फॉर्मिंग अ डोजी और या 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट के साथ। लेकिन आते ही जैसे मई मंथ शुरू हो गया एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिल रही है। RSI भी 60 के ऊपर है और ADX तो ऑलरेडी 20 के नीचे आ चुका है। वीकली में एक ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप चार्ट को देख सकते हैं। ये जो रेड लाइन्स है जो कि रेजिस्टेंस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, इस बार भी हमको वहीं पर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वो 18,107 पे आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली वहाँ पे बना हुआ है। तो इसको क्रॉस करने में थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ पे डेफिनेटली एक उसको रिस्पेक्ट तो देना बनता ही है क्योंकि एक बहुत अच्छा आप देख सकते हैं लाइक 1, 2, 3, 4, 5 महीने से जो मार्केट था वो अप ट्रेंड में था। तो एक पुल बैक डेफिनेटली हमको देखने के लिए मिलेगा और RSI अगर देखें तो 60 के नीचे ही है और ADX तो 20 के नीचे है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में आते हैं तो हम सेम 18,107 का एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में दिक्कत हो रही है और वहाँ से RSI भी उसने टर्न मार चुका है। लेकिन ADX अभी भी पॉजिटिव साइड आपको अप ट्रेंड में है। तो अभी भी बुलिश है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस एक अ, अगर 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 आप यहाँ पे देखें तो एक तरीके से ब्रैकेट जो मैंने ड्रॉ किया है ना वो ब्रैकेट डिनोट करता है एक गैप अप जो कि विंडो है। तो विंडो अभी तक ब्रेक नहीं किया है तो अभी भी उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऊपर यहाँ से भागे। लेकिन मैं तो चाहता हूँ एक छोटा सा पुल बैक डेफिनेटली हमको देखने के लिए मिलना चाहिए। क्या है ना, मार्केट जब भी इतने तेजी से 17,000 से 18,000 का एक अच्छा खासा है हमको ट्रेंड देखने के लिए मिला तो एक डेफिनेटली एक पुल बैक आने वाले समय में हमको उस 18,000 या 17,800 तक मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी लेके हमको देखने के लिए मिले। तो घबराने की कोई बात नहीं है, मार्केट अभी भी बुलिश ही है। कोई ज़्यादा उसमें बेरिशनेस अभी मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। प्राइमरी मार्केट में आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं 44,150 के पास एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। वही रेजिस्टेंस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था
वहाँ पे भी इस मई मंथ में भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है। अच्छी बात ये है कि मंथली अभी भी 60 के ऊपर है और एडीएक्स भी 20 के ऊपर है। वीकली में आप देख सकते हैं कि बेरिश एनगल्फिंग हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है और आरएसआई भी 60 से टर्न मार चुका है, एडीएक्स भी 20 के नीचे जा चुका है। डेली में आया तो डेली में चीज़ें काफ़ी भयानक दिख रही है मुझे बैंक निफ्टी को लेके। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप ये थर्सडे की कैंडल देखिए, ये जो ग्रीन वाली कैंडल फॉर्म हुई है, एक काफ़ी बड़ी कैंडल अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ, लेकिन जब फ्राइडे का कैंडल जैसे उसका ओपन होता है तो ऑलमोस्ट एक गैप डाउन के साथ होता है। इतना बड़ा गैप डाउन है तो इतनी बुरी तरीके से वो नीचे जाती है तो डेफिनेटली एक का और वो भी वॉल्यूम अगर आप देखें तो ऐसी नहीं है कि कैंडल ही सिर्फ बड़ी, एक वॉल्यूम भी है वहाँ पर। तो डेफिनेटली एक डाउन ट्रेंड हमको एक छोटा सा 44 47 सॉरी 42,000 तक एक पुल बैक हमको देखने के लिए मिलेगा और मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये जो गैप यहाँ पे बनी है यहाँ पे कोई सपोर्ट लेने के चांसेस है। तो देखते हैं, हम कोई भी चीज़ एंटिसिपेट नहीं करके बैठेंगे। मार्केट जिस प्रकार से भी ट्रेंड करेंगे हम उसको उसी प्रकार से हम अपनी डाउन ट्रेंड में है तो फिर हम शॉर्ट्स करना शुरू कर देंगे और अप ट्रेंड में अगर चालू हो जाए फिर से तो फिर डेफिनेटली लॉन्ग करेंगे। और अगर आप ऑप्शंस में करना चाहते हो तो अगर ये इसने विंडो ब्रेक कर दिया तो आप पुट बाय करना चालू कर सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में आते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में। फाइनेंशियल सर्विस और बैंक निफ्टी दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। आप देख सकते हैं कि आरएसआई बिल्कुल वीकली और मंथली तो चौपी में ही फंसा है और डेली में भी 60 के नीचे जा चुका है। एक बड़ी कैंडल के बाद आपको एक स्पिनिंग टॉप वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, वो भी एक गैप डाउन के साथ हुआ था। एक लॉन्ग वीक भी है ऊपर में आपको देखने के लिए मिले तो एक डेफिनेटली एक पुल बैक जैसे मैंने कहा कि बैंक निफ्टी में फाइनेंशियल सर्विस में भी आपको देखने के लिए मिलेगी। अ, लेकिन अभी भी बुलिश ही हूँ मैं जब तक ये 20 मूविंग एवरेज डेली का ब्रेक नहीं होता तब तक तो बेरिश की तो कोई संभावना यहाँ पे बनती नहीं है। वीकली में अगर आप देखें तो वीकली में एक अच्छी खासी स्पिनिंग शूटिंग स्टार आपको यहाँ पे सॉरी शूटिंग स्टार इसको बोलते हैं, शूटिंग स्टार आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि मोर देन 50% ऑफ द प्रीवियस जो बुलिश कैंडल है उसको क्रॉस कर चुका है और आरएसआई भी 60 से रेजिस्टेंस खा के नीचे जा चुका है। सो लाइक बेरिशनेस की प्रोबेबिलिटी बनती है। देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या चलेगा इसमें। पीएसयू बैंक एग्जैक्टली बैंक निफ्टी जैसा ही ये रेजिस्टेंस बना हुआ है 4300 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अच्छी बात तो ये है कि मंथली और एडीएक्स और आरएसआई दोनों भी अच्छे परफॉर्म कर रही है। 60 और आरएसआई 60 के ऊपर बना हुआ है और एडीएक्स भी 20 के ऊपर है। वीकली मैं ज़्यादा एक फ्लैटनेस हमको 60 के ऊपर 60 के पास हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो शूटिंग स्टार यहाँ पे बना हुआ है तो ये मैं देखता हूँ कि ये 4000 के करीबन हमको एक पुल बैक जो कि इसका ना प्रीवियस रेजिस्टेंस था उस पर शायद ये सपोर्ट लेगा समय मुझे लगता है। लेकिन देखते हैं लाइक मंडे को मार्केट क्या ओपन अप होता है, कहाँ ओपन अप होता है, वो डिटरमाइन करेगा एंटायर वीक का स्कोप इसका कहाँ तक ये प्ले करना चाहेगा खुद को। निफ्टी ऐसा प्राइवेट बैंक पे आए तो प्राइवेट बैंक तो बिल्कुल भी बैंक निफ्टी को ही रिजेंबल कर रहा है। मंथली वीकली और डेली तीनों में आरएसआई चौपीनेस पे है। डीएक्सपी स्लोपिंग डाउनवर्ड है, कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वेट एंड वॉच सिनारियो। निफ्टी आईटी कम्प्लीटली अवॉइड, तीनों आरएसआई आप देख सकते हैं चौपीनेस में फंसे हुए हैं। कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी हाथ ना डालें निफ्टी आईटी में, बिल्कुल भी नहीं। ऑटो ऑटो एक ऐसा सेक्टर है जो कि मुझे काफ़ी इसमें ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। मंथली में एक पॉजिटिव कैंडल एक ग्रीन कैंडल से शुरुआत हुई है विच इज़ अ गुड साइन। लेकिन यहाँ पे जो 13,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिल रहा है वो उसको क्रॉस करना शुरू हो जाए, मुझे लगता है क्रॉस कर भी देगा क्योंकि एक काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे मंथली में देखने के लिए मिल रहा है। आर एस एस 60 अबाउट, एडीएक्स भी 20 अबाउट विच इज़ अ गुड साइन। वीकली में अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाना चाहता था कि एक प्रकार से यहाँ पे 12,500 12,200 और
13,500 के पास ये बीच में ही घूम रहा है, तो काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन बना हुआ है। जब भी ये ब्रेकआउट देगा ना, काफ़ी स्पीड से और काफ़ी ऊपर भागेगा। सो वेट एंड वॉच सिनारियो है। अगर आप डीएमआई देखें तो कैसे एक दूसरे को पार्ट जाते हुए आपको दिख रहे हैं ना, वो काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनी हुई है। डेली में तो डेफिनेटली 60 अबव है, एडीएक्स राइजिंग है, नथिंग टू वरी अबाउट। एक शूटिंग स्टार टॉप पे हमको देखने के लिए मिल रहा है, रेजिस्टेंस के पास ही। तो शायद यहाँ पे भी हमें एक छोटा सा पुल बैक देखने के लिए, पोस्ट दैट इट विल बी अ वेरी गुड सेक्टर। और ऑटो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। बस ये 13,500 600 का एक रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करने के बाद फार्मा कंप्लीटली अवॉइड। मंथली वीकली दोनों में भी चॉपीनेस है, और डेली में भी आरएसआई एक रिवर्सल हमको देखने के लिए मिल रहा है, वो भी रेजिस्टेंस के पास ही। अगर वीकली में आप देखें तो ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी कि ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, दो, तीन, चार और पांचवा रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है। डेफिनेटली इसका जो बॉटम फॉर्मेशन है वो हो चुका है ये। और ये जो ट्रेंड लाइन हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ये बताती है कि यहाँ प्रीवियसली जो इसका सपोर्ट था वहीं पर इसने इस बार भी सपोर्ट लिया है। उसके आस पास ही एक फॉल्स ब्रेकआउट हमको नीचे की ओर देखने के लिए दे रहा था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस इसको क्रॉस करे ना 12,600 का, तो इसमें काफ़ी 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 पॉसिबिलिटी है एक्चुअली फार्मा में। लेकिन एंटिसिपेट नहीं करेंगे, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि रेजिस्टेंस के पास कुछ भी हम चीज़ें बाय नहीं करेंगे। सो अवॉइड राइट नाउ। डीलिंग में और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था, वो है कैंडल। यहाँ पे बुलिश एंगल, बेरिश एंगल्फिंग आपको देखने के लिए मिलती है। कंप्लीटली जो प्रीवियस कैंडल है उसको एंगल्फ कर चुकी है, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को। तो एक डाउन ट्रेंड आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। ओके, मेटल में आते हैं तो मेटल को भी अवॉइड कीजिएगा। ऑलरेडी चॉपीनेस तीनों इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है, 60 के अबव है, मोमेंटम तो बिल्कुल भी नहीं है, तो अवॉइड। वीकली में अगर आप देखें, सॉरी मंथली में अगर आप देखें तो ये कि यहाँ पे सपोर्ट का जो यहाँ पे बना हुआ है 4,000, सॉरी 5,500 या 300 400 के पास, यहाँ पे जो बेस फॉर्मेशन है डेफिनेटली है। लेकिन 20 मूविंग एवरेज भी इसको रेजिस्टेंस दे रहा है, वीकली में भी रेजिस्टेंस दे रहा है, आर एस एच ओ पी एडीएक्स डाउन ट्रेंड में है। तो एक शॉर्ट नेस इसको हम कर सकते हैं। डेली में बुलिश, सॉरी बेरिश एनगल्फिंग आपको देखने के लिए मिल रहा है, और ऑलरेडी आर एस आई 60 के नीचे जा चुका है, और डीएमआई भी नीचे गिर रहा है। सो नथिंग टू डू मच इन मेटल। शॉर्ट के लिए अच्छा सिनारियो है, लेकिन इसमें FMCG is like the only sector which is outperforming every other sector and doing extremely well, and it is extremely bullish. You can see in all the time frame, whether it's monthly, weekly or daily, तीनों time frame में RSI 60 के above है। That means you can buy this in, आप फ्यूचर में भी बाय कर सकते हो इसको। ओके, ऑप्शंस तो ऑलरेडी बहुत अच्छे इसके। अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो तो कॉल डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो, या तो कॉल बाय करो या तो पुट शॉर्ट करो। ओके, एडीएक्स भी आप तीनों टाइम फ्रेम में देखें तो 20 के अबाउ है, स्ट्रेंथ भी है, मोमेंटम भी है। तो दिस इज द बेस्ट सेक्टर टू गो फॉर। ओके, वीकली में और एक चीज़ आपको दिखाना चाहता था, यहाँ पे स्क्वीज ब्रेकआउट है। ओके, और मंथली में तो एक काफ़ी बुलिश कैंडल फॉर्मेशन के बाद एक नेक्स्ट कैंडल भी जो बनी है वो भी बुलिश कैंडल है। तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है। गो फॉर द FMCG इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग फास्ट मूविंग कमर्शियल गुड्स आइटम। निफ्टी एनर्जी, निफ्टी एनर्जी अवॉइड करना, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें मोमेंटम। तो एडीएक्स भी आप देखें तो वीकली मंथली फॉल इन है, स्लोपिंग है, चॉपी में फंसा हुआ है। एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। जब तक ये 23,950 का रेजिस्टेंस को क्रॉस करके, क्योंकि विंडो बना हुआ है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। डेली में ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक विंडो है जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और एक 4-5 दिनों से कंटिन्यूसली मार्केट जो है वो साइडवेज है। सो अवॉइड एनर्जी। रियलिटी में आते हैं तो रियलिटी में भी मंथली और वीकली आरएसआई मोमेंटम तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसने एक चीज़ अच्छी की है। मंथली में तो आपको क्लैरिटी के साथ देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन वीकली में अगर आप देखें तो ट्रेंड लाइन है 1-2 और ये 3-4 रेजिस्टेंस, इसको यहाँ पे ब्रेक करने के बाद एक अच्छी खासी कैंडल बनी हुई है। तो इसको ऐसा हो सकता है कि ये चेंज इन पोलैरिटी आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे देखने के लिए मिले। अगर ट्रेंड लाइन पोलैरिटी आपको सॉरी सीआईपी अगर आपको देखने के लिए मिले, और यहाँ से कैंडल ऐसा यहाँ पे फिर से नीचे आके ऊपर जाए, तो वो 7 स्टार रेटिंग होगा, मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। सो
इसमें डेफिनेटली कीप कीप वॉच ऑन रियलिटी सेक्टर। डेली में अगर आप आए तो एक छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, वो दिखाती है कि मोमेंटम तो अभी तक जो बना हुआ था वो खत्म होते आया है और आरएसआई भी टर्न मार चुका है। सो रियलिटी वेट एंड वॉच सिनारियो, बट इट इज अ गुड सेक्टर टू बाय स्टॉक इन दिस वन। बट जैसे मैंने कहा कि नेवर टू बाय एनीथिंग विच इज एट रेजिस्टेंस, लाइक आरएसआई 60 पे रेजिस्टेंस, मंथली 60 पे रेजिस्टेंस, सो वेट एंड वॉच सिनारियो। मीडिया अवॉइड, कंप्लीटली अवॉइड। लेकिन एक चीज़ आपको जो बताना चाहता था कि बेस फॉर्मेशन यहाँ पे चल रहा है, आप देख सकते हैं कि लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 महीना, ऑलमोस्ट 2 ढाई महीनों से यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है, इसके नीचे नहीं गया है। एक बेस फॉर्मेशन चल रहा है। अगर डेली पे यहाँ पर है तो 1650 का जो है वो मेंटेन चल रहा है और 1750 का रेजिस्टेंस चल रहा है, तो बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। तो मोमेंटम में आने को इसको समय लगेगा, लेकिन जब भी लगे गया तभी काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम हमको देखने के लिए मिलेगा। और काफ़ी समय से एक्चुअली डाउन ट्रेंड था, यहाँ से यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड था और अभी कंसोलिडेशन पीरियड में। हमेशा कोई भी सेक्टर है वो उसमें तीन चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन। अभी ये फिलहाल कंसोलिडेशन में, डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड जब जैसे ही शुरू होगा वी विल एंटर इनटू मीडिया। सो राइट नाउ नथिंग much is happening into media sector. सेक्टर वाइज एनालिसिस, सेक्टर वाइज रेटिंग हाँ ये बताती है कि लाइक प्रीवियस वीक में कौन कौन से सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और करंटली उनकी स्थिति क्या है। तो ये पिछले के पिछले हफ्ते में जो था, तब आप देख सकते हैं कि बैंकिंग जो सेक्टर है, चाहे बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल, प्राइवेट बैंक, सारे बैंक्स जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वही मोमेंटम उनमें नहीं रहा। अभी जो सिर्फ कैरी फॉरवर्ड यहाँ से हुआ है वो है एफएमसीजी ही। 7 स्टार रेटिंग हमने यहाँ पे दी थी। 7 स्टार रेटिंग जनरली मैं तीन इसमें किसी भी सेक्टर को गिनता हूँ, 7 स्टार, 5 स्टार और 3 स्टार। ये स्टार देने का मेथड मेरा इसलिए है ताकि अगर आप देखिए तो हम मोबाइल में किसी भी ऐप को अगर रेट करें तो हम रेटिंग देते हैं, फ्रिज, एसी, सारी चीज़ें रेटिंग से पता चलती है कि वो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसमें कितना दम है, क्या हम उसमें खरीद सकते हैं कि नहीं, हमें खरीदना चाहिए कि नहीं। तो उसी प्रकार से सेक्टर वाइज रेटिंग ये बताती है कि लाइक प्रीवियस सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और अभी उनकी स्थिति क्या बनी है। तो एफएमसीजी एकमात्र ऐसा सेक्टर है जिसमें मोमेंटम बना हुआ है और जिसे हमने एनालाइज भी किया। एफएमसीजी इज डूइंग एक्सट्रीमली बुलिश, इट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, सो यू कैन बाय ऑल स्टॉक्स विच आर डूइंग वेल इन एफएमसीजी। तो ये था पूरा सेक्टर वाइज एनालिसिस, इंडेक्स वाइज एनालिसिस, उसका प्रीवियस और करंटली क्या चल रहा है, रेटिंग वाइज भी एनालिसिस हमने किया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल गेमर ऑफ स्टॉक से आपको मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प हम प्रोवाइड कर सके। तो ये था वीकली मार्केट अपडेट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो किसी भी स्टॉक्स को लेके, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, यू कैन पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली आंसर देम। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल। आपको बस 1-2 सेकंड लगेंगे सब्सक्राइब करने के, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स। थैंक यू सो मच।